अक्षय तृतीया के दिन चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वो उसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमारे खाते में आगे जुड़ता चला जाता है। बिल्कुल, यानी चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, वो अक्षय हो जाता है। अगर हम पाप करेंगे तो वो भी अक्षय हो जाएगा, उसका कभी क्षरण नहीं होता, और अगर हम पुण्य करेंगे तो वो भी अनंत गुना हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? और अक्षय तृतीया को हम जितना पुण्य करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और पाप करना अच्छा नहीं रहता। हाँ, क्योंकि जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमें उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। और पाप करेंगे तो फिर वैसे ही, अगर एक पाप किए तो 1000 गुना उस पाप का फल मिलता है इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य स्नान आदि करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम कोई दान करेंगे, मान लेते किसी एक वस्तु का दान किए, तो वो एक वस्तु अनंत गुना फल प्रदान करती है। ठीक है, बाकी दिनों में हम दान करते हैं, एक वस्तु दान किए तो उसका एक ही का फल प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन किया गया दान जप पुण्य फल आदि जितना भी है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी प्रकार का मांगलिक कार्य हो तो वो हमें इस दिन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान के दर्शन तो करना ही चाहिए, और तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन करने से भी जो फल है अनंत गुना फल मिलेगा। ऐसे ही तीर्थों में स्नान करेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल मिलता है। बाकी बिहारी जी के आज के दिन ही चरण के दर्शन भी होते हैं। ठीक है ना। और हमें कम से कम एक वृक्ष लगाना ही चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक वृक्ष तो लगे। एक वृक्ष लगेगा तो एक वृक्ष अगर प्रत्येक व्यक्ति लगाएगा तो पहली बात तो एक वृक्ष लगाने का, जैसे इस दिन अगर एक वृक्ष लगाते हैं तो इसका अनंत गुना फल है। ठीक है, और अगर प्रत्येक व्यक्ति इस दिन अगर वृक्ष लगाएगा तो कहना ही क्या है। ठीक है ना। बहुत सुंदर। अक्षय तृतीया के दिन हमें जल, पंखा, चीनी, खरबूजा, तरबूज आदि चीजों का दान करना चाहिए। हाँ, इन सब वस्तुओं का दान करने से ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मंगलदायक माना गया है इनको। इस दिन हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हाँ, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे तो इससे क्या होगा? इसमें मान्यता है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हमारा दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता दूर हो जाती है। बहुत सुंदर है। और आप क्या कहेंगे? और घर के मुख्य दरवाजा में दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सुख और समृद्धि हमारे घर में आएगी। ठीक है ना। तो ये अनंत गुना फल है अक्षय तृतीया के विषय में। ठीक है, तो अक्षय तृतीया पे जितना हो उतना मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए, और ये सब क्रियाएं करते हुए हमें अनंत गुना फल को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ मुख्य संयोग होते हैं वर्ष में, तो इन संयोगों को तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहिए। आप एक बार राम का नाम का उच्चारण करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए जितना हो उतना हमें इस दिन खूब पुण्य करना चाहिए। नमो नमः।